नमस्कार, मैं चुकान दिनभर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। दूसरे दिन भी अधिवक्ताओं ने रखा वर्क सस्पेंड, राजस्व न्यायालयों में नहीं थी उपस्थिति। छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में कार्रवाई की मांग, महिलाओं व ग्रामीणों का महिला पुलिस थाना पर प्रदर्शन। बकाया भुगतान की मांग, मेट्रो का विरोध प्रदर्शन, बोले करीब 1 साल से भुगतान न होने से परिवार चलाना हो गया है मुश्किल। नशा नहीं करने की दिलाई शपथ, किया स्वास्थ्य परीक्षण, नशा मुक्त भारत अभियान और निरोगी राजस्थान कार्यक्रम के तहत हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। घड़साना बारसंग के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता विजय सिंह झुरड़ के साथ घड़साना पुलिस की ओर से अमानवीय व्यवहार करने की घटना से नाराज जिला मुख्यालय के अधिवक्ताओं ने गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी वर्क सस्पेंड रखकर राजस्व न्यायालयों में उपस्थिति नहीं थी। वर्क सस्पेंड के चलते अधिवक्ताओं के चैम्बरों के गेटों पर ताले लटके रहे। बारसंग ने वर्क सस्पेंड रखकर दोषी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बारसंग अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लेखा ने कहा कि घड़साना बारसंग के अधिवक्ता विजय सिंह झुरड़ के साथ पुलिस ने बेरहमी से मारपीट की, उन्हें अवैध रूप से पूरी रात हिरासत में रखा गया, झूठा मुकदमा भी दर्ज किया है। इसके विरोध में बुधवार को अधिवक्ताओं ने जिला पुलिस अधीक्षक को आईजी के नाम ज्ञापन सौंप मांग की है कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेखा ने बताया कि घड़साना बारसंग की ओर से इस घटना के विरोध में हनुमानगढ़ जिले के बारसंगों से आग्रह किया गया था कि बुधवार को कार्य बहिष्कार रखा जाए। बारसंग के आह्वान पर बुधवार को जिले के सभी अधिवक्ताओं ने न्यायालयों में उपस्थिति नहीं देकर कार्य बहिष्कार किया। बारसंग के अधिवक्ता विजय सिंह झुरड़ जो है, जिनके साथ पुलिस ने बेरहमी से मारपीट की, उसके विरोध में कल एसपी को ज्ञापन दिया गया था आईजी के नाम कि जिन दोषी पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट की गई उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। घड़साना बार की तरफ से हमें ये आग्रह किया गया था कि 27 तारीख को जिला बंद किया जाए। आज जैसे हमने सुना है कि गंगानगर जिला बंद है, उसके घड़साना बार के आह्वान पर आज कल हनुमानगढ़ जिला में सभी न्यायिक कार्यालयों में अधिवक्तागण ने भाग लिया। कल कलेक्टर साहब के साथ जो वार्ता हुई उसमें अधिवक्ताओं का रोष था। उस रोष स्वरूप आज रेवेन्यू न्यायालयों में आज और कल 2 दिन वर्क सस्पेंड रखा गया। घड़साना बार इस मुद्दे पर आगे जो भी हमसे आह्वान करेगी, हम उसी अनुसार आंदोलन में घड़साना बार के साथ हैं। कॉलेज छात्रा के साथ छेड़छाड़ में मारपीट करने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अखिल भारतीय महिला समिति के बैनर तले महिलाओं व ग्रामीणों ने गुरुवार को महिला पुलिस थाना पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान प्रभारी मोनिका बिश्नोई को ज्ञापन सौंपा गया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बच्चियों को छेड़ने वालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। बच्चियों को छेड़ने वालों, महिला विरोधी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महिला विरोधी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बच्चियों को छेड़ने वालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। बच्चियों को छेड़ने वालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। समिति सदस्यों ने बताया कि 13 मार्च को एक कॉलेज छात्रा ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि वह कॉलेज जा रही थी। रास्ते में राकेश, गौरी शंकर, सनी, बंटी वगैरह ने उसके साथ छेड़छाड़ की और मारपीट की तथा वीडियो भी बना ली। समिति सदस्यों ने आरोप लगाया कि इस घटना के बाद छात्रा के परिवार के सदस्य लगातार महिला पुलिस थाना के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस आरोपी पक्ष के साथ मिलकर आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। रघुवीर वर्मा ने कहा कि कॉलेज स्कूल के बच्चों के साथ छेड़खानी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। जब कोई महिला हिम्मत जुटाकर मुकदमा दर्ज करवा देती है तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में कार्रवाई न होने पर पुलिस थाना के सामने बेमियादी धरना भी शुरू कर दिया जाएगा। बात भी जगह आरोपी है बस हरेआम फिर ला रहे हैं, वहाँ आरोपियों का परिवार का लोग गांव में घूम घूम के ला रहे हैं कि हमारी पुलिस के साथ सेटिंग है, हमारे पुलिस आने हमें पैसा दे दिया, हमारे विनोद चौधरी हमारे खातर फोन कर दिए है, अब हमारा कोई गिरफ्तार कौन करे। ये उसके लिए आए हैं लगातार 2.5 महीने हो गए, तो इसका ये
क्या वजह क्या है रुकावट की? इसमें वजह ये कार्रवाई है क्यों नहीं हुई? एक आरोपी को अरेस्ट कर दिया, इसमें फिर क्या अनुसंधान अधिकारी का ट्रांसफर एक को कर दिया एक को अरेस्ट कर दिया और मोटरसाइकिल भी उसमें वो हाँ, दिखाई दे रहा है अभी एक को अरेस्ट किया, अनुसंधान चालू है, जारी है और ट्रांसफर हो गया पहले वाले आईओ का, तो फिर नए सिरे से फिर जांच कर रहे हैं, जल्द कार्रवाई करेंगे। महिला थाने के सीआई साहब को हमने ज्ञापन दिया है आज, जो लगातार हमारे शहर में बच्चियों के साथ महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं, घटनाएं बढ़ रही हैं। सिर्फ बच्चियों के साथ ही नहीं, चोरी की, डकैती की, सरेआम लोगों के घरों में गुंडे घुस जाते हैं और मारपीट करते हैं, पैसा और सोना छीन करके चले जाते हैं। अपराधियों को बिल्कुल भय नहीं है, पुलिस उनके साथ मिल करके काम करती है। आज हमारा यही है कि हमारी जो बच्ची के साथ कॉलेज जाते समय उसको किडनैप कर लिया गया, उसके साथ घटना हुई और 2.5 महीने के बाद भी अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए अपराधी। तो हमने 8-7 दिन का टाइम अब मांगा है इन्होंने, तो उसके बाद हम धरने पर बैठेंगे। जिस प्रकरण के संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया, ये प्रकरण 13 मार्च को दर्ज हुआ था, जिसमें परिवादिया के साथ 4 लड़कों ने रोक के छेड़छाड़ की थी, जिस संबंध में चारों को आरोपी मान चुके हैं और एक को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश कर चुके हैं और अब इसमें अनुसंधान जारी है। बकाया भुगतान की मांग को लेकर मनरेगा मेटो ने मनरेगा मेट यूनियन के बैनर तले गुरुवार को टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के जरिए मेटो ने करीब 1 साल से बकाया पड़ा भुगतान करवाने की मांग की। मांग न मान जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। ग्राम पंचायत फतेहगढ़ के मेट कृष्ण चंद्र शर्मा ने बताया कि वे करीब 1 साल से ग्राम पंचायत में मेट का कार्य कर रहे हैं। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। मनरेगा मेट यूनियन जिंदाबाद, मनरेगा मेट यूनियन जिंदाबाद। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत कार्य हो रहा है, उसके बावजूद मेटो को भुगतान नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि वे बेरोजगार और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से हैं। ऐसे हालातों में भुगतान न होने पर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। उन पर दबाव डाला जा रहा है। ऐसे मेट परेशान हैं। मजदूरों को तो मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है, जबकि मेट भुगतान को तरस रहे हैं। उन्होंने पंचायत समिति अधिकारियों से मांग की है कि उनका बकाया भुगतान शीघ्र करवाया जाए। 1 साल से लगातार जो है ग्राम पंचायत में मेट का कार्य कर रहे हैं और अच्छा हमारा कार्य जो ग्राम पंचायत में अच्छा चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बावजूद जो है हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है, हम सबसे गरीब मेट हैं, ऐसा तो है नहीं, हम बेरोजगार हैं, इसीलिए तो काम पे जाते हैं और हमारी जो पेमेंट नहीं हो रही है और बार बार जो है प्रेशर बनाया जा रहा है। ये जो है असोभनीय सी बात है। हमारे साथ जो है एक तरह का मतलब अन्याय हो रहा है, इसको अन्याय बोल सकते हैं अपन, लेकिन हम बहुत ज़्यादा परेशान है। पेमेंट आ नहीं रही है और हम लोग अगर पैसे वाले होते या हमारे घर में इतनी इनकम होती तो हम मेट काय के लिए लगते। बहुत बुरी कंडीशन है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपके माध्यम से हम जो है पूरे प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं। कृपया हमारी जो पेमेंट है वो पहले जारी करो, ताकि हम बड़े निष्पक्ष भाव से बिना किसी भ्रष्टाचार के जो है इस काम को पूरी लगनता के साथ करें। हमारी पेमेंट नहीं आती, हम रोते रहते हैं। लेबर की पेमेंट आ जाती है, उनसे जो काम करवा रहे हैं उनकी पेमेंट नहीं आ रही। हम उनके अगर एक तरीके से देखो तो मेड जो है लेबर से काम ले रहे हैं, उनके लिए तो ऑफिसर है। ऑफिसर तो पैसे के लिए रो रहा है और लेबर जो है उसकी पेमेंट आ रही है। मतलब सोचने वाली बात है। तो आपके माध्यम से जो है हम आपको अवगत करा रहे हैं, हमारी पेमेंट जितनी जल्दी हो सके कृपया भुगतान किया जाए। मेट जसवीर सिंह ने बताया कि मेटो को करीब 1 साल से भुगतान नहीं किया जा रहा। इस बारे में जिला प्रमुख, जिला परिषद सीईओ व पंचायत समिति के विकास अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को कई बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन अभी तक मेटो की समस्या का समाधान नहीं हुआ। ऊपर से मोबाइल फोन में मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप के जरिए मजदूरों की हाजिरी लगाने का दबाव डाला जा रहा है, जबकि कई मेट तो ऐसे हैं जिनके पास ढंग के मोबाइल फोन तक नहीं है। सरकार इसका खर्च भी मेटो को वहन करने की बात कह रही है, जो संभव नहीं है। उन्होंने चेताया कि यदि बकाया भुगतान नहीं किया गया तो मेट आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होंगे। और ऊपर से इतना दबाव दिया जा रहा है कि नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से हाजिरी लगाने का, लेकिन हमारे पास ना तो बढ़िया कोई मोबाइल है और उसका जो खर्चा है वो खुद अपने मेट को जो बैन करने का सरकार बोल रही है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मेरा यही गुजारिश है कि कम से कम जल्दी से जल्दी हमारा जो भुगतान है उसकी समस्या को हमारा समाधान किया जाए। टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय के सभा भवन में गुरुवार को मनरेगा मेटो का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान पंचायत समिति के अधिकारियों की ओर से मेटो को ऐप के माध्यम से मजदूरों की हाजिरी लगाने, टास्क आदि के बारे में जानकारी दी गई। पंचायत समिति के जेटीए मलकी सिंह ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान बताया कि पंचायत समिति के विकास अधिकारी के आदेशानुसार मनरेगा मेटो को क्लस्टर वाइज ट्रेनिंग दी गई है।
उन्होंने बताया कि मस्ट्रॉल में हाजिरी कैसे लगानी है, क्योंकि अब ऐप के जरिए हाजिरी लगाई जा रही है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने मनरेगा योजना को बेहतर, पारदर्शी एवं ई स्मार्ट बनाने के लिए MMS सिस्टम लागू किया है। मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप इस पर निगरानी रखेगा। मस्ट्रॉल में श्रमिकों का फोटो होगा और साइट पर श्रमिक को खड़ा कर फोटो के साथ उसकी हाजिरी भरी जाएगी। मैट के साथ नरेगा योजना से जुड़े जिले के सभी अधिकारी इस सिस्टम से जुड़े रहेंगे। इससे फर्जी हाजिरियां, फर्जीवाड़े पर पूरी तरह से रोक लगेगी। साथ ही कार्यस्थल पर काम करने वाले श्रमिक को अपनी मेहनत का पूरा मेहनताना भी मिल सकेगा। जो मजदूर देरी से आएगा उसकी हाजिरी मान्य नहीं होगी। इसके अलावा मैटों को टास्क के बारे में बताया गया है कि एक व्यक्ति जो लगातार 8 घंटे कार्य कर मजदूरी प्राप्त करता है उसे टास्क कहते हैं। अलग अलग तरह के टास्क के बारे में भी मैटों को प्रशिक्षण दिया गया। ऊंची टीम आएगी और आपको कुछ पूछेगी तो फिर लाते कंपेगी, कुछ नहीं बोल पाओगे। इसलिए अगर कुछ समझ में ना आए तो पूछो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। 2-4 बार कितनी बार पूछ लो, लेकिन लिखो सही। टास्क जैसे मलकीत जी ने बताया, टास्क नहीं लिखा, नहीं लिखे, मैं चेक करके आया। टास्क लिखो आप, टास्क बराबर लंबाई, टास्क बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। विकास अधिकारी के आदेशानुसार मेटों को क्लस्टर वाइज ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें को सबसे पहले मस्टरॉल के अंदर हाजिरी कैसे कैसे लगानी है। अब नया सिस्टम आ गया है ऐप, इसमें NMMS से हाजिरी लगाई जाएगी। इसके अंदर क्या है, पहले 5 आदमियों की ग्रुप में जो होंगे उनकी हाजिरी फ़ोटो खींचकर अपलोड की जाएगी। उसके बाद में इसी तरह क्रमांक वाइज दूसरे ग्रुप की लगाई जाएगी। इसके बारे में इनको सबसे पहले ये बताया गया इस तरह की हाजिरी लगानी है। जो लेट आएगा उसकी हाजिरी नहीं मान्य होगी। उसके बाद इनको टास्क के बारे में बताया गया। पहले तो जो नए आए उनको टास्क शब्द ऐप जितना इनको पता नहीं है कि टास्क क्या होता है। इसमें ये बताया गया एक नौजवान आदमी जो 8 घंटे लगातार काम करके मजदूरी प्राप्त करता है उसको टास्क कहते हैं। इसके बारे में इसके अलग अलग अपने इसमें जैसे खाड़ का काम है, नहर का काम है, जोड़े के काम के लिए अलग अलग तरह की टास्क है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। ये इसका आज का एक दूसरे डिस्कशन है। नशे के खिलाफ संभागीय आयुक्त के निर्देश पर जिले में चलाए जा रहे अभियान मंशा के अंतर्गत गुरुवार को जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर रंगोली व नशा न करेंगे और नहीं करने देंगे शपथ के माध्यम से नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नगर परिषद की ओर से दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, नशा मुक्त भारत अभियान और निरोगी राजस्थान कार्यक्रम के तहत गुरुवार को जिला मुख्यालय पर वार्ड 46 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र ए और मिनी सेंटर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से आंगनबाड़ी केंद्र पर तंबाकू मुक्त हो हनुमानगढ़ का संदेश देते हुए रंगोली बनाई गई। SHG समूह की महिलाओं को तंबाकू मुक्त हनुमानगढ़ के लिए जागरूक किया गया। साथ ही आसपास के युवाओं को आंगनबाड़ी केंद्र पर बुलाकर नशा नहीं करने और न ही दूसरों को नशा करने देने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के साथ वार्ड के अन्य बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके तहत हीमोग्लोबिन, वजन, लंबाई आदि की जांच की गई। आवश्यकता अनुसार मौके पर दवाओं का भी वितरण किया गया। हनुमानगढ़ जिले के अंदर 1247 आंगनबाड़ी केंद्र है। सभी केंद्रों पर नशा मुक्ति जो है कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसके अंदर हम ये क्या कर रहे हैं, आज आंगनबाड़ी केंद्र पर रंगोली बना रहे हैं और जो भी हमारे अड़ोस पड़ोस में नौजवान बच्चे हैं उनको बुलाकर जो भी आदमी जैसे उन्हें नशा मुक्ति के लिए शपथ दिला रहे हैं, ये आप ना नशा करेंगे ना करने देंगे, और जो नशा करते हैं उसकी जो हानि होती है उसके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। तो आज हमारे आंगनबाड़ी केंद्र वार्ड नंबर 35A में और मिनी सेंटर जिसमें अभी इसमें आप उपस्थित हैं, यहाँ पर ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी यहाँ पर उपस्थित है, जो कि हमारे आंगनबाड़ी पर 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं और छोटे बच्चे जो 7 और 3 वर्ष के आ रहे हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है। उसमें बच्चों का जैसे हीमोग्लोबिन चेक कर रहे हैं, उनका वजन, लंबाई और इस तरह जैसे कोई बच्चों पे आयरन वगैरह जांच हो रही है और ये बता के उनको ट्रीटमेंट के लिए जैसे कुछ बेड वगैरह भी उपलब्ध करवा रहे हैं। 35 बिन्नी से मैं लोगों को शपथ दिलाती हूँ
उनको उत्साह करती हूँ कि नशा नहीं करना, नशा शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसमें अंदर जाके फेफड़ों पे भी नुकसान करता है। छोटी सी उम्र में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो घर में देखते हैं या बाहर खुले में आके देखते हैं, आजकल चिट्टा और ये इंजेक्शन वगैरह बच्चों ने लगा लगा के अपने शरीर को बहुत कष्ट पहुंचाया है। कई बच्चों के तो ऐसे हो चुका है कि नशा करते करते ही उन बच्चों की डेथ हो चुकी है। उन्हें ये नहीं पता कि हमें कितनी डोज लेनी है और कितनी नहीं लेनी। तो इनको बहुत हम लोगों ने समझाया है और ये भी कहा है कि नशे से दूर रहो, नशा मत करो, नशा शरीर के लिए हानिकारक है। हाँ, हम घर घर जाके भी बोलते हैं और अपने आंगनबाड़ी में बुला के भी उनको बोलते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, नशा खतरनाक होता है। नगर परिषद अधिकारियों ने बताया कि नगर परिषद की ओर से जिले की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर नशा मुक्त हनुमानगढ़ के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम SSG समूह की महिलाओं को जागृत करने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। ये अभियान 100 दिन यानी 31 मई तक जारी रहेगा। इस मौके पर NULM शाखा के जिला प्रबंधक मोहन प्रजापत, सुरेंद्र सिंह तंवर, हंसराज आदि सहित CDPO सुनीता शर्मा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीमा भारती, आशा देवी, जनक, आशा सहयोगी लकेसर बाई आदि मौजूद रहीं। नगर परिषद हनुमानगढ़ की तरफ से दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत नशा मुक्त भारत अभियान में निरोगी राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत तंबाकू मुक्त हनुमानगढ़ अभियान के तहत SSG की महिलाओं को जागृति करने के लिए, नशा मुक्त हनुमानगढ़ करने के लिए प्रत्येक वार्ड के अंदर जो भी हमारे SSG नगर परिषद द्वारा बनाए गए हैं महिलाओं को जागृत किया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज वार्ड नंबर 46 में एक्टिविटी है और ये अभियान लगातार 100 एक्टिविटी करनी है, 100 दिन तक चलेगा। 31 मई तक लगातार निरंतर यह अभियान चलता रहेगा। और अभी वक्त है ब्रेक का। ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही अघोषित विद्युत कटौती से ग्रामीणों व किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को जिला मुख्यालय के नजदीकी गांव मक्कासर के ग्रामीणों ने जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा के नेतृत्व में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंप विद्युत सप्लाई सुचारू करने और बार बार की जा रही कटौती बंद कर निर्बाध विद्युत सप्लाई की मांग की। आज सारे किसान साथियों के हम साथ में इसी हिसाब से मिलने के लिए आए हैं। जो बिजली की कटौती चल रही है, बिजली की कटौती हम समझते हैं कि पूरे भारत देश में बिजली का संकट आया हुआ है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर गाँवों के अंदर बिजली कटौती करनी है तो आप उसको कम से कम एक उसका समय तो निर्धारित करें। खेतों में किसानों के लिए जो लाइट दी जाती है 6 घंटे की लाइट की बजाय 5 घंटे लाइट देने लग गए, वो भी 5 घंटे भी लगातार एक इकट्ठी लाइट नहीं मिल रही है, वो भी 1-1 घंटे का कट लग के लाइट मिल रही है। किसान उससे परेशान है। पूरे खेत में वो पानी लगाना चाहता है, पानी पूरा खेत में चलता नहीं, उससे पहले लाइट चली जाती है। सारा दिन किसान खेत में रातों को परेशान रहता है, लाइट के लिए जागता फिरता रहता है खेत में और लाइट पूरी समय पर मिलती नहीं। उससे आगे फसलों की बिजाई भी करनी है, नरमा रुई की, वो बिजाई भी सही समय पर नहीं हो रही है। तो रही बात गाँवों की, तो गाँव में दिन में सारा दिन लाइट नहीं आती। रात को जो लाइट है 11 बजे लाइट आएगी, रात को वो 3-3 घंटे बाद में लाइट वो कट जाती है। जब किसान और मजदूर सारा दिन खेतों में काम करता है, थका हुआ जब घर पे आता है तो उसको को 4 घंटे आराम करने के लिए चाहिए। ये गर्मी पड़ रही है, गर्मी की वजह से ना तो वो ढंग से सो सकता है, ना दिन में काम कर सकता है। और इस लाइट की वजह से गाँव में पानी की भी बहुत किल्लत आ रखी है। नहरों में पानी है नहीं, ट्यूबवेलों का पानी चलता है, वाटर वर्क्स में जो गाँव में पानी सप्लाई के लिए चलता है। जब लाइट भी नहीं होगी तो पानी कहाँ से चलेगा। कि लाइट के साथ साथ में गांव में पेयजल की भी बहुत बड़ी समस्या हो रखी है। तो हम तो इस हिसाब से कहने के लिए आए हैं कि जो लाइट का समय वो निर्धारित करें, तो रात को कम से कम
11 बजे या 10 बजे आप लाइट दें तो पूरी रात वो लाइट चलनी चाहिए सुबह 7 बजे तक, जिससे किसान और मजदूर जो आराम से घर पे आराम कर सके। सुबह उठ के उसको खेतों में काम करना पड़ता है। गांव गुरुसर स्थित श्री श्याम मंदिर गुरुसर धाम के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में श्री श्याम वार्षिक उत्सव के तहत गुरुवार को शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा जंक्शन में बस स्टैंड के नजदीक स्थित श्री दुर्गा मंदिर से रवाना हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए श्री श्याम मंदिर गुरुसर धाम पहुंच संपन्न हुई। शोभा यात्रा में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल हुई, जो हाथ में केसरिया ध्वज उठाकर चल रही थीं। श्री गुरुसर धाम श्याम बाबा के मंदिर में वार्षिक उत्सव हो रहा है, जिसकी आज शोभा यात्रा दुर्गा मंदिर धर्मशाला से रवाना होकर गुरुसर धाम शाम को पहुंचेगी। निशान यात्रा चल रही है और 30 तारीख रात को बाबा का विशाल जागरण है गुरुसर धाम में। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।